Good morning students, I am your EVS teacher from Golden Public School. How are you all? I hope you all are fine at home and आप अपनी studies कर रहे हैं. Students, we have started chapter 13 in EVS. हमने chapter 13 start कर दिया बेटा EVS में, air and water. What is the name of the chapter? Air and water. इसकी रीडिंग मैंने आपको स्टार्ट करवा दी थी फॉर पेज नंबर 97 एंड पेज नंबर 98. नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें बता देती हूँ, हमने एयर के बारे में स्टार्ट करा था अपना रीडिंग, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम एयर को फील कर सकते हैं. हम एयर को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. बेन जब आपको बहुत समर होता है, बहुत गर्मी लगती है, तो आप क्या करते हैं? फैन ऑन करते हैं, तो उससे हवा आती है, एयर आती है, तो आप उस एयर को फील करते हैं ना अपनी बॉडी पे. ऐसे जैसे अब विंटर्स आ रही हैं, जब आप बाइक से कहीं जाते हैं या अगर आप पैदल कहीं जाते हैं, बहुत तेज हवा चल रही है, तो आप उसको ठंडा लगता है आपको, तो आप उस चीज को फील कर रही है. ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ बेटा मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब आपकी मदर आपके या आपकी फैमिली, पूरी फैमिली की क्लोथ वॉश करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आप उसको प्लीज टच करके देखिएगा कि वो वेट है या ड्राई है. अब वेट और ड्राई का भी मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन करा था. वेट यानी कि गीला एंड ड्राई मतलब कि सूखा. तो अब हम वेट और ड्राई ही बोलेंगे हमेशा जब भी आगे इन फ्यूचर हम गीले या हमारे सूखा ऐसा कोई वर्ड यूज करेंगे तो. ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको इस चीज में ये बताया था कि जब आपकी मदर क्लोथ डाल रही होती हैं स्टैंड वगैरह पे, तो आप उनको टच करके देखते हैं, वो वेट होते हैं, गीले होते हैं. आफ्टर वॉशिंग मशीन में भी जब आप उसको ड्राई कर लेते हैं तब भी वो गीले रहते हैं. उसके लिए हमें क्या चाहिए? या तो एयर चाहिए या सनलाइट चाहिए, या तो धूप चाहिए या फिर आपको उसमें हवा चाहिए. तो आपने एयर से जब कपड़े सूखते हैं, उसके बाद जब इवनिंग में या आफ्टरनून में आपकी मदर उनको फोल्ड करके रख रही होती है, तो आपने चेक किया होगा कि वो क्लोथ जो है वो ड्राई हो जाते हैं. और विंटर्स में जनरली आपके जो क्लोथ्स ड्राई होते हैं बेटा, वो जब धूप नहीं निकल पाती है, सनलाइट नहीं हो पाता है, तो कैसे होते हैं? हवा के थ्रू होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी कंटिन्यू रीडिंग करेंगे बेटा, जिसमें मैंने आपको एक प्रैक्टिकल अभी एक्टिविटी करने के लिए बोला था, और बोला था कि अपने साथ नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा आप 2 ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास लेके बैठेंगे एंड कैंडल लेके बैठेंगे. आई होप आप सब ये सब सामान लेके बैठे हैं. सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग एंड द एक्टिविटी जो मैं आपको कराने जा रही हूँ. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज केयरफुली उसको ध्यान से करिएगा. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि यू हैव टू टेक 3 कैंडल्स. विद द हेल्प ऑफ किसी भी एडल के साथ आप क्या करेंगे? उनको लाइट करेंगे, जलाएंगे. फिर उसको फर्स्ट कैंडल को आप कवर करेंगे स्मॉल टम्बलर, मतलब सेकंड कैंडल को आपको बिग ग्लास ऑफ जार में लेना है, और थर्ड को आपको अनकवर्ड छोड़ना है. फिर देखते हैं कि क्या होता है. देखिए, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3. अब देखते हैं क्या होता है. कैंडल 1 विल स्टॉप बर्निंग फास्ट. BURNING, बर्निंग फर्स्ट. कैंडल जो फर्स्ट होगी वो सबसे पहले बर्निंग से स्टॉप हो जाएगी, मतलब जलने से रुक जाएगी. When covered, COVERAD, covered, it will use all their air trap, TRAPPED, trapped in the tumbler. जो भी एयर होगी वो सब उसको ट्रैप कर लेंगी. कैंडल 2 हैज मोर ट्रैप, TRAPPED, in the big jar. बड़े जार में उसमें ज़्यादा होगा. सो इट विल बर्न अ लिटिल लॉन्गर, LONGER, लॉन्गर देन द फर्स्ट वन, और वो फर्स्ट वन से ज़्यादा तक चलेगी. कैंडल 3 वॉज लेफ्ट अनकवर्ड. अनकवर्ड रह जाएगी बेटा, यानी कि UNCOVERED, अनकवर्ड यानी कि बिना ढकी हुई. इट विल स्टॉप बर्निंग. क्या वो बर्निंग, BURNING, बर्निंग, क्या वो बर्न होने से रुकेगी, जलने से रुकेगी? नो. इट हैज एयर ऑल अराउंड, AROUND, अराउंड इट. सो इट विल कंटिन्यू टू बर्न टिल द फैक्स finishes, FINISHES, finishes. This show that air is needed for burning, BURNING, burning. जो अनकवर्ड आपकी कैंडल होती है वो जलेगी लास्ट तक. क्यों? क्योंकि उसके आसपास एयर होती है, और एयर भी हेल्प करती है जलने में. आफ्टर एयर द थिंग दैट वी नीड मोस्ट टू लिव इज वाटर. जो सबसे ज़्यादा हमें एयर के बाद इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वाटर, WATER, वाटर. वी नीड वाटर एवरी डे, EVERY, every day, DAY, to do many things, THINGS, things.
Humans, 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 plants and animals cannot, CAN, cannot, NOT, not, live without, WITHOUT, without water. Uses of water. Uses क्या होते हैं बेटा वाटर के? कुकिंग, COOKING, कुकिंग, बाथिंग, BATHING, बाथिंग, पुटिंग आउट फायर, PUTTING, आउट फायर, क्लीनिंग, CLEANING, क्लीनिंग. फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर? हमें पानी कहाँ से मिलता है? वी गेट वाटर फ्रॉम पोन्ड्स, PONDS, पोन्ड्स, रिवर्स, RIVERS, रिवर्स, वेल, WESS, wells, lakes, 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 etc. All this water comes from rain and snow on mountain, MOUNTAINS, mountains. बेटा हमें पानी कहाँ से मिलता है? पॉन्ड यानी कि छोटे तालाब, रिवर्स बड़ी जो समुद्र होते हैं, वेल्स कुआं, लेक एक्सेट्रा. और इनमें पानी कहाँ से आता है? यस, जो बर्फ पिघलती है उससे या फिर बारिश से. ये इंपॉर्टेंट होता है. एयर के बाद वाटर. आपको आया समझ में? आप सांस नहीं लोगे तो आप जी नहीं पाओगे, आप पानी नहीं पियोगे तो आप जी नहीं पाओगे. सो ये यूजेस हैं आपके. नाउ अब आपको क्या करना है? यही 3 कैंडल्स लेनी है. एक छोटा जार लेना है, एक बड़ा जार लेना है और एक को बिना कवर के छोड़ देना है. 3 बार आप इनको तीनों कैंडल्स को जलाएंगे और फिर आप देखिएगा कि कौन सी कैंडल सबसे जल्दी बुझ रही है और कौन सी सबसे लास्ट में. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड प्लीज रीड दिस चैप्टर केयरफुली.